नमस्कार। आज बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा अपने सभी स्कूलों के हेडमास्टर्स, स्टेट रिसोर्स ग्रुप के हमारे मेंबर्स और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन SRG ARP सबके साथ आयोजित इस YouTube सेशन में, जिसका थीम है स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस सेशन में जुड़े हुए उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखे हैं इस विभाग के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे मिशन प्रेरणा अभियान के नेतृत्वकर्ता हमारे महानिदेशक, राज्य परियोजना निदेशक श्री विजय किरण आनंद जी, सीमेट से आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे अधिकारी, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित प्रस्तुतिकरण दिया है इस पूरे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, प्रभात कुमार मिश्रा जी, और अभी थोड़ी देर पहले जिनको हम सुन रहे थे अजय कुमार सिंह जी। ये हमारे तीनों अधिकारियों ने पूरा प्रोग्राम आपके सामने रखा है। आपको ये बताने की कोशिश की है कि स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाने का उद्देश्य क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसके अंतर्गत आगे हम क्या करना चाह रहे हैं और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाह रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ दिनों पहले जब हम लोगों ने मिशन प्रेरणा शुरू की थी, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि पहले भी कई बार बेसिक शिक्षा में ऐसे कई प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन वो कागजों में ही रह गए, जमीन पर नहीं उतरे। लोगों को एक आशंका थी कि कहीं मिशन प्रेरणा का भी ऐसा ही हाल ना हो। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मिशन प्रेरणा बहुत जल्दी, बहुत कम समय में एक योजना के रूप में फाइलों से बाहर निकलकर, अधिकारियों के स्तर से नीचे उतरकर हमारे शिक्षकों और हमारे स्कूलों में कार्य रूप में परिणित हो रहा है। और मिशन प्रेरणा जिस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने शुरू किया था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो रहा है। इस मिशन प्रेरणा को सफल बनाने में पूरी बेसिक शिक्षा विभाग की अवस्थापना सुविधाओं को संतृप्त करने में और समय समय पर अकादमिक सुधार को लेकर के, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार को लेकर, हमारी स्कूलों की व्यवस्था के सुधार को लेकर के, या अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर के चलाए जा रहे अभियान, लिए जा रहे संकल्प आप सबके प्रयासों से पूरे हो रहे हैं। इसके लिए मैं अपने सभी प्रधानाध्यापकों को बधाई देना चाहता हूं, विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को एक और बात के लिए, कोविड-19 की वैश्विक महामारी जो आई, जिसके कारण लॉकडाउन हुआ, अचानक ही हमको अपने स्कूल बंद करने पड़े 13 मार्च के सरकार के निर्णय के बाद। उस दौरान आप लोगों ने समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े ऐसे लोग जो लॉकडाउन के समय में जिनका जीवन प्रभावित हुआ था, आपने अपनी जो भूमिका है एक अध्यापक के रूप में, एक स्कूल के संचालक के रूप में, उस भूमिका से आगे बढ़ करके सरकार और प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए हमारे शिक्षकों ने, हमारे प्रधानाध्यापकों के नेतृत्व में जिस तरह से लोगों के घर तक भोजन पहुंचाने में, राशन पहुंचाने में, जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में
समय समय पर आवश्यक सर्वे कराने में, उनकी एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच में सहयोग करने में एक देवदूत के रूप में जिस भूमिका का आपने निर्वहन किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और आपके कारण जो हमारे विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ी है, पहली बार बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के बारे में समाज में के नजरिए में जो परिवर्तन आया है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण लोगों का बना है कि आप संकट के समय में आप समाज में एक स्वयंसेवक की भूमिका में, एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आप दिखते हैं, आप बड़ी प्रतिबद्धता के साथ दिखे हैं। और एक बड़ा संदेश गया जब हमारी एक अपील पर आप सबके सहयोग से हमारे सभी अध्यापकों ने, सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने अपने एक दिन के वेतन का अंशदान 76 करोड़ रुपए से अधिक जब उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड केयर फंड में दिया, उस समय पूरे प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण देश में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई और आपके इस योगदान की सराहना हुई। मैं उस लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने और लॉकडाउन के बाद, उस लॉकडाउन के दौरान भी एक और बड़ी उपलब्धि आपने अर्जित की है। जब समय नहीं था कि हम एक दूसरे को कहीं ट्रेनिंग देते, जब कोई विशेषज्ञ किसी को फिजिकली कुछ बताने जाता, ऐसे में हमारे अधिकारियों और हमारे प्रधानाध्यापकों, हमारे शिक्षकों के बीच जो ऑनलाइन डायलॉग हुआ, जो डिजिटल संवाद हुआ, डिजिटल डायलॉग हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो लोग उत्तर प्रदेश की जनता के कल्पना से परे था, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्कूलों में कभी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, जहां अधिकांश स्कूल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं। जब ये बात आई थी कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चले, तो शायद गरीब आदमी ये सोचा होगा कि बड़े लोगों के बच्चे, संपन्न लोगों के बच्चे, शहरों में पढ़ने वाले बच्चे, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन जो आंकड़े हम लोगों के सामने हैं, जिस स्तर पर और जितनी मात्रा में निजी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन कक्षाएं चली, उसी स्तर पर और कई जगहों पर तो उससे अधिक, उससे बड़े पैमाने पर हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बड़ी सफलतापूर्वक हमारे प्रधानाध्यापकों और हमारे सहायक अध्यापकों के सहयोग से, हमारे अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, उनके फीडबैक से जो आपने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और विभाग की ओर से, विभाग के मुखिया के नाते आपको आभार प्रकट करना भी चाहता हूं। इतना ही नहीं, जब ये अनलॉक का दौर चल रहा है, जब लॉकडाउन समाप्त हो चुका है लेकिन स्कूल नहीं खुले, कई बार ये प्रश्न भी आप सब लोगों की ओर से उठता था, हमारे अधिकारियों के सामने या हमारे सामने या सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से। आप सब लोग कहते थे कि जब स्कूल बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो 1 जुलाई से हमको क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन आज आपको उसका परिणाम दिख रहा होगा, उसका प्रभाव दिख रहा होगा, और आज आपको लग रहा होगा कि वो निर्णय कितना सही निर्णय था कि आप सब इस दौरान स्कूलों में रहे। उसके कारण ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधि जो 2-3 महीने बाधित हुई थी लॉकडाउन के दौरान, उस गतिविधि में तेजी आई और आज ऑपरेशन कायाकल्प की जो रुकी हुई प्रक्रिया थी, वो फिर तीव्र गति से आगे बढ़ी। आपके बहुत सारे स्कूलों की अवस्थापना सुविधाएं संतृप्त हुई हैं 14 पैरामीटर में, जिनका हमने लक्ष्य रखा था इस साल तक पूरा करने का, और शेष 4 पैरामीटर भी हमको विश्वास है कि 2022 तक जो हमने टारगेट रखा है वो तब तक पूरे होंगे। आपके स्कूल में बने रहने के कारण स्कूलों की साफ सफाई हुई है, स्कूल और गांव के बीच का कनेक्शन टूटने से बचा है। बच्चे भले स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप स्कूलों में उपस्थित हैं, उस कारण ग्राम प्रधान से और गांव के जो जागरूक नागरिक हैं, उनसे जो आपका मिलना जुलना और आपका संवाद लगातार जारी है, उसके कारण कोई डेडलॉक नहीं बना, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी कि अचानक से व्यवस्था ठप हो गई हो। कोई भी व्यवस्था ठप नहीं हुई। हमारे शिक्षक आपस में बैठकर स्कूलों में, मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो 3 हस्त पुस्तिकाएं भेजी गई हैं,
आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह, इस खाली समय में आपने उसको पढ़ा होगा, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं। और एक और अपील भी करता हूं आपसे कि आपको बहुत सारे नए शिक्षक साथी मिले हैं। 69,000 सहायक अध्यापक जो भर्ती की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई है तमाम बाधाओं के बाद, उसके बाद अधिकांश स्कूलों को शिक्षक मिले हैं। कुछ को दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद अभी आप में से अधिकांश को शिक्षक मिलने वाले हैं। विभाग उन सबको भी पुस्तिकाएं उपलब्ध कराएगा, लेकिन जब तक नहीं होती है तब तक उन नए शिक्षकों को भी आपके माध्यम से ये तीनों हस्त पुस्तिकाएं उपलब्ध हो, वो उनको पढ़ें, देखें और समझें, ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप इस दौरान स्कूल में रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि हमारे स्कूल पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों, ऐतिहासिक निर्णय हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार ने, दोनों ने मिलकर के इस पूरी छुट्टी के दौरान मिड डे मील का अनाज बच्चों के अभिभावकों के माध्यम से घर तक पहुंचाया है। उसका कन्वर्जन कास्ट उनके बैंक खाते में भेजा है। बच्चों के यूनिफॉर्म उनके पास तक पहुंच चुके हैं। बच्चों के नए सत्र की पुस्तकें उनके पास पहुंच चुकी हैं। स्वेटर वितरण का कार्यक्रम चल रहा है बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में बच्चों के पास। वो भले स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन जो सरकार की मंशा है कि वो गरीब परिवार के बच्चे हैं, ज्यादातर जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो ठंड से बचें, उसके लिए स्वेटर भी उनके पास तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये सारी चीजें संभव नहीं होती अगर आप स्कूल में नहीं होते। स्कूल भले बंद है, लेकिन आप और आपके सहयोगी शिक्षकों के नियमित स्कूल जाने के कारण ये सब हो पा रहा है। और एक बात में, हम सब लोग जनप्रतिनिधि के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते ज्यादातर आपकी तरह जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो काम आपने किया है, लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद, स्कूल बंद रहते हुए भी, बच्चों के ना आने के बावजूद आपने स्कूलों में रहकर ये जो प्रयास किया है, इसके कारण पहली बार उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है। नहीं तो मैं भी सुनता था, लोग कहते थे टीचर स्कूल नहीं आते, काम नहीं करते, 1 घंटा रहते हैं, घर बैठे तनख्वाह लेते हैं, ऐसे तमाम सारे आरोप हमारे शिक्षक साथियों पर लगते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस पूरे संकट के दौर से निकलने के बाद और पिछले 1-2 वर्षों में हमारे विभाग ने जो प्रयास किया और हमारे शिक्षक साथियों ने जो सहयोग किया, उसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के प्रति लोगों की सोच बदली है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आया है। और आज अभिभावकों को लगता है कि बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए जो अध्यापक हैं, वो उनके बच्चों का भविष्य संवारने में, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने में अपना योगदान कर रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों के लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। अभी कुछ बातें यहाँ पर आई हैं जिसमें पूरे स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम के बारे में चर्चा की गई है। बहुत ठीक ढंग से विजय जी ने, प्रशांत जी ने और अजय जी ने वो बातें रखी हैं। आगे और लगातार इस पर कार्यक्रम चलेंगे, लिटरेचर्स आपको मिलेंगे, पूरा प्लान, पूरा प्रोग्राम आपके सामने आएगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है क्या प्रोग्राम, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसको समझना हमारे शिक्षक मित्रों को, खासकर प्रधानाध्यापक बंधुओं को जरूरी है। आप में से अधिकांश लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। आप जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आप ये सुनते थे कि आपके कई सारे टीचर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पीएचडी करने या अन्य उच्च अध्ययन के लिए जाते थे। कमोबेश उसी से मिलता जुलता ये प्रोग्राम है। अंतर थोड़ा इतना है कि पूरे ये प्रोग्राम स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। अब स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो स्कूल को लीड करता है, जो स्कूल के लीडर हैं, जो हमारे प्रधानाध्यापक, उनकी कुशलता को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी दक्षता को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी जो योग्यता है, क्षमता है, उसका अधिक से अधिक स्कूल के डेवलपमेंट के लिए उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो अपने साथियों के साथ मिलकर के कैप्टन के रूप में, एक लीडर के रूप में, एक पायनियर के रूप में, एक मेंटर के रूप में बहुत बड़ी मल्टीफेरियस रोल है हमारे प्रधानाध्यापकों। वो स्कूल के लीडर भी, वो पूरे स्कूल के लीडर हैं, जो जिसमें हमारे उनके सहायक अध्यापक और बच्चे भी शामिल। आप मेंटर भी हैं अपने सहयोगी शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए। आप मैनेजर भी हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है
अर्थ में चूंकि सामान्यतः माध्यमिक और उच्च अध्ययन संस्थानों की जैसी मैनेजिंग कमेटी होती है वैसी यहाँ नहीं होती, इसलिए आपको प्रबंधक की भूमिका भी निभानी पड़ती है, आपको अधिकारी की भूमिका भी कभी कभी निभानी पड़ती है, और शिक्षक की भूमिका में तो आप परमानेंट रहते ही हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी होती है और कई बार तो आप थोड़े दुविधा में भी हो जाते हैं। जब शासन, प्रशासन और शिक्षकों के बीच कोई गतिरोध होता है, किसी संवाद की आवश्यकता होती है, तो उस संवाद के माध्यम भी आप होते हैं और शिक्षकों के अगुवा भी आप ही होते हैं। आपको दोहरी भूमिका में खड़े होना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत ही कुशलता से उन दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। इसलिए इस उम्मीद के साथ आज हम आपसे संवाद करने बैठे हैं कि जो बातें हम नीचे तक ले जाना चाहते हैं, अभी एक दो शब्द आए हैं इस पूरे बातचीत में, अभी जो बातचीत चल रही थी, एक संवाद शब्द आया, एक चौपाल शब्द आया है। लगातार आपके साथ हमारा संवाद जारी रहे। आज हमने हेड टीचर्स के साथ बात की है, आगे अलग अलग, क्योंकि बड़ी संख्या है, एक साथ सबको जुड़कर बात नहीं कर सकते, तो चाहे कमिश्नरी लेवल पर बात करें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें या रीजन वाइज बात करें, इसी तरह का संवाद हम अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ करेंगे, जिसमें हमारे सारे अधिकारीगण और हम सभी जुड़ेंगे। उससे और नीचे भी उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं विभाग से कहूंगा इस स्तर पर कि हमारे जो चौपाल की योजना बनाई गई है, बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे शिक्षकों और जिस गांव में स्कूल है उस गांव के जन सामान्य के बीच संवाद की प्रक्रिया को भी बनाया जाए। उनके बच्चे स्कूल आए, केवल इतनी ही बात नहीं है। जब तक अभिभावक की पूरी सहभागिता नहीं होगी, विशेषकर माताओं की सहभागिता नहीं होगी, तब तक हमारे मिशन प्रेरणा के जो लक्ष्य है यह हम हासिल नहीं कर सकते। और हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूल केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं है, केवल प्रदेश में बुनियादी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नहीं है। हमारे स्कूल और हमारा डिपार्टमेंट और हमारे टीचर्स ये उत्तर प्रदेश के विलेज डेवलपमेंट के एक बड़े ही एक्टिव एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। किसी गांव के स्कूल के शिक्षक अगर तय कर ले कि हमको इस गांव की तस्वीर बदलनी है, वहां के अंधविश्वास दूर करने, वहां की कुरीतियां हटानी है, उस गांव में सफाई का वातावरण पैदा करना है, उस गांव के सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है, उस गांव में सरकारी योजनाएं लागू हो सके प्रभावी ढंग से ये करना है, तो गांव का व्यक्ति शिक्षक को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है, एक मार्गदर्शक के रूप में देखता है। अगर हमारे शिक्षक तय कर लें तो किसी भी गांव को उस गांव के प्रधान के साथ मिलकर के, उस गांव के जागरूक नागरिकों के साथ मिलकर के एक आदर्श गांव बना सकते हैं। कई बार हम उसको अन्यथा लेने लगते हैं, कई बार ये मन में हमारे भाव आता है कि ये सब काम हमारा नहीं है। मित्रों, देश को आगे ले जाना है तो जरा इसके पहले जिन लोगों ने नेतृत्व किया है देश का और समाज का, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, आप कल्पना करिए कि अगर उन लोगों ने ये कभी कहा होता कि ये काम हमारा नहीं है, हम इतना ही करेंगे। कितने लोगों ने नौकरी करते हुए साहित्य की कैसी कैसी रचनाएं की, कितने लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहते हुए एक समाज सुधारक के रूप में कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। कितने शिक्षकों ने राजनीतिक क्षेत्र में जाकर देश और समाज का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर रह करके नेतृत्व किया है। जब हम कह रहे हैं कि आप चाहें तो गांव की तस्वीर बदल सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ आप ही को करना है। टीकाकरण आपको नहीं करना है, उसके लिए हेल्थ वर्कर हैं, लेकिन अपने बच्चों के माध्यम से, अपने अभिभावकों के माध्यम से आप ये जागृति जरूर पैदा कर सकते हैं कि अपने आपके बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है और उसमें कैसे आपको सहयोग करना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, ये जिम्मेदारी आपकी इस रूप में नहीं है कि आप स्वयं उनका फॉर्म भरवाने जाएं, लेकिन अपने बच्चों के माध्यम से, और अभी अजय जी जो बात कह रहे थे, इन चौपालों के माध्यम से आप इन योजनाओं की जानकारी अपने उस गांव के लोगों को दे सकते हैं। और देखिए, ये बड़ा रेसिप्रोकल रिलेशन है। कोई गांव पिछड़ा हुआ होगा तो उसका स्कूल विकसित नहीं हो सकता है। हम चाहे जितनी कोशिश करेंगे, एक पिछड़े हुए गांव में एक अच्छा स्कूल नहीं चला सकते, चाहे जितना पैसा हम लखनऊ से भेजते। और अगर कोई गांव आगे बढ़ेगा तो उसका स्कूल पिछड़ा हुआ नहीं रह सकता है। बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध है
इसलिए हमको उस पूरे गांव के परिवेश को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारे स्कूल का परिवेश भी, गांव के लोग सफाई पसंद करेंगे तो आपका स्कूल भी गंदा नहीं करेंगे। गांव के लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आएगा तो अपने बच्चों को अपने आप स्कूल भेजेंगे। गांव के लोग अनुशासित होंगे तो आपके स्कूल में भी आकर उनके बच्चे उद्दंडता नहीं करेंगे। तो हमको थोड़ा इस समग्रता में काम करना पड़ेगा और इन सब चीजों के साथ ही साथ बहुत सारे कार्यक्रम विभाग ने बनाए हैं। मेरे सामने एक विस्तृत प्रारूप है। मैं उनमें से कुछ बातों की चर्चा करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं विजय से अनुरोध करूंगा कि ये जो प्रारूप बने हैं मिशन प्रेरणा के, जो चीजें उसके अंतर्गत हो रही हैं, जिसमें से कुछ की मैं अभी चर्चा करूंगा, ये लिखित रूप में ईमेल के माध्यम से या प्रिंट मटेरियल के माध्यम से या हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं उनके पास तक पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजों की इसमें चर्चा हुई है। अब स्कूलों की संख्या का जब हम जिक्र करते हैं तो 1,35,000 स्कूलों की बात करते हैं। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल हमारे लगभग 1,59,000 हैं, लेकिन चूंकि 24,000 के आसपास सम्मिलन हुए हैं तो इसलिए उसको हम एक यूनिट के रूप में देख रहे हैं। तो इन 1,35,000 परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो मिशन प्रेरणा का कार्यक्रम शुरू किया है, उस पूरे कार्यक्रम की सफलता में हमारे प्रधानाध्यापकों की, हमारे अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप इसको ओन नहीं करेंगे, अगर आप इसको अपना कार्यक्रम नहीं समझेंगे, अगर आप इसकी सफलता का संकल्प नहीं लेंगे तो हम लाख कोशिशें करते हुए भी मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। सरकार केवल प्राथमिकता बता सकती है, सरकार एजेंडा दे सकती है, सरकार उसका प्रारूप तय कर सकती है, सरकार उसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध करा सकती है, सरकार समय समय पर विशेषज्ञ उपलब्ध करा सकती है, सरकार आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन उनको कार्य रूप में प्रेरित करना ये आप ही के द्वारा संभव है और आप करते भी हैं। अभी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालयों के कक्षों के रूपांतरण के लिए कई सारे प्रयास हुए हैं, आप जानते भी हैं, और कई हो रहे हैं। इस बीच हर स्कूल में 500 से लेकर 1,000 एनसीईआरटी की पुस्तकों से युक्त क्रियाशील पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कई सारे स्कूलों में हो गया है, शेष बचे स्कूलों में चल रहा है, सब में करेंगे। 100% स्कूलों में हमको इस प्रक्रिया को करना है। एनसीईआरटी की गणित की किट उपलब्ध कराई जा रही है ताकि खेल खेल में सुविधाजनक तरीके से और बड़े मनोरंजक तरीके से कैसे बच्चों को हम गणित सिखा सके, उसके लिए टूल्स आपके पास हो, उसके लिए किट आपके पास हो। ये प्रयास विभाग कर रहा है। जो हमारे क्लासरूम है वो प्रिंट रिच हो, हमारे क्लासरूम का वातावरण ऐसा हो कि बच्चा अगर क्लास में आए तो अभी क्लास का टाइम नहीं भी हुआ है, या जहां